हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं 3 ऐसी राशियों के बारे में बताऊंगा जो विवाह में बाधक बनेगी और उस पर राहु का प्रभाव और इसके साथ ही सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति, ये तीनों स्थितियां कैसे विवाह में बाधक बनेगी उसके बारे में बताऊंगा। और ऐसा योग जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लग्न कुंडली में ऐसी स्थिति है तो यह स्थिति ठीक नहीं होती है और इससे विवाह में देरी अवश्य बनेगी। अक्सर हम छोटे छोटे ऐसे योग होते हैं जिन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बाद में जाकर वह स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं लेकिन संतान का विवाह नहीं हो पाता है बहुत समय गुजरने के बाद। तो इस योग से आप देखेंगे कि 30 साल की उम्र के बाद, बल्कि 32 साल की उम्र के बाद जाकर कहीं योग बनेगा। और बहुत सी कुंडलियों में तो हमने देखा है कि 35-35 साल की आयु तक भी विवाह नहीं होता है। तो इस योग को आज आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। 3 बंध्या राशियों के बारे में बताऊंगा, उस पर राहु का प्रभाव, बंधन वाली राशियां कौन कौन सी है। इससे पूर्व भी मैंने बंध्या राशियों के बारे में एक जानकारी दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखें। विवाह में देरी प्लेलिस्ट में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल के सदस्य अवश्य बने। यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाल बटन, उसे दबाएं और हमारे इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। यहाँ पर विवाह के मुहूर्त भी बताए जाएंगे आने वाले 2021 के, और भूमि पूजन, गृह प्रवेश आदि मुहूर्त भी बताए जाएंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि वास्तव में ऐसा कौन सा योग है। आपको अपनी लग्न कुंडली खोलनी है। यहाँ पर आप कुंडली देखें और इस कुंडली के ऊपर आप देखेंगे सभी राशियाँ, उनके स्वामी लिखे हुए हैं। सभी वीडियो में लगभग मैं ये जो चित्र है इसको बताता ही हूँ। लग्न कुंडली, राशियों के स्वामी आप समझेंगे तभी आप ज्योतिष को सीख पाएंगे या इस स्थिति को आपकी कुंडली में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आपकी जो लग्न कुंडली है, D1 चार्ट है, उसे ही खोलकर देखना होगा और उसमें आपको देखना होगा सप्तम भाव। सप्तम भाव जो है वह विवाह का भाव है। वैवाहिक जीवन, सुख दुख जो भी है विवाह से संबंधित सप्तम भाव से ही देखा जाता है। तो कुंडली का 7वां भाव आप ध्यान से देखें, सप्तम भाव लिखा हुआ है इस कुंडली में। आप देखेंगे 7वां भाव, ध्यानपूर्वक देखें। सप्तम भाव विवाह का भाव है। सप्तम भाव का स्वामी कौन है, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी कुंडली आप खोलें, उसमें देखें कि सप्तम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है। वहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसे नहीं देखना है। सप्तम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है उसे आप अवश्य देखें। जब तक उसे नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। तो सप्तम भाव में मान लीजिए 1 का अंक लिखा हुआ है तो इसी चार्ट में आप ऊपर देखेंगे 1 का अर्थ होता है मेष राशि, उसका स्वामी मंगल होता है। 2 का मतलब वृषभ राशि, शुक्र स्वामी होता है। तो इसी प्रकार से 12 राशियां, 12 अंक, उनके स्वामी आप समझ सकते हैं। तो सप्तम भाव में आपकी कुंडली में कोई न कोई अंक अवश्य होगा और उस अंक से आप सप्तम के स्वामी को समझ सकते हैं। अब आपको सूत्र बहुत साधारण है, आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप कुंडली में यह देखें कि राहु या केतु कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं। कुंडली में, आपकी कुंडली में किसी भी भाव में राहु केतु बैठे हैं, वहाँ पर आप यह देखें कि सप्तम का जो स्वामी है कहीं राहु केतु के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। सबसे पहली स्थिति आपको यह देखनी है। यदि सप्तम भाव में ही है तब भी आप समझ सकते हैं, या अन्य किसी भाव में है, सप्तम भाव का जो स्वामी है वह कहीं राहु के साथ या केतु के साथ बैठा हुआ हो। और एक सूत्र हमेशा ध्यान में रखें, इस वीडियो का विशेष उद्देश्य जो है वह 3 राशियों के बारे में जानकारी। 3 बंध्या राशियां, 3 बंध्या राशियां कौन कौन सी है? मिथुन, सिंह और कन्या। ये 3 राशियां ऐसी राशियां हैं
ये बंध्या राशियाँ कहलाती है। और सप्तम का स्वामी इन राशियों पर बैठ जाए तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। लेकिन आज का सूत्र अलग है। वह सूत्र अलग था जो पहले मैंने बताया था। बंध्या राशियों पर राहु और केतु बैठे हों, जो बंध्या राशियां हैं 3, 5 और 6। मिथुन राशि आप देखेंगे इस चार्ट में, मिथुन राशि 3 नंबर, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि। इन तीनों राशियों में से किसी एक राशि पर राहु या केतु बैठा हो, और इसके साथ ही सूत्र को समझना होगा कि सप्तम का स्वामी भी साथ में बैठा हो। मान लीजिए केतु 3, 5, 6 इनमें से किसी राशि पर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में कहीं पर भी, और उसके साथ सप्तम का स्वामी भी बैठा हुआ है, चाहे यह योग सप्तम भाव में ही क्यों ना हो। या राहु आपकी कुंडली में 3 अर्थात उच्च राशि कहलाती है वैसे तो राहु की, फिर 5 सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि पर राहु हो, राहु की स्व राशि है। इन तीनों राशियों में से किसी एक राशि पर राहु बैठा हो और इसके साथ ही राहु के साथ सप्तम का स्वामी भी बैठ जाए तो यह योग विवाह में देरी कराता है। एक तो बंध्या राशि, बंधन वाली राशि बांध देती है, काम नहीं होने देती है, उस राशि पर राहु का प्रभाव है ही, और उसके साथ ही सप्तम का स्वामी भी यदि राहु या केतु के साथ बैठ जाए तो इस प्रकार का अशुभ योग निर्मित होता है और उससे विवाह में देरी बनती है। यहाँ पर यदि राहु के साथ बैठा हुआ हो तो आप राहु के जाप कराएं, केतु के साथ बैठा हुआ हो तो केतु के जाप अवश्य पंडित जी से करवाएं। इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। यदि सप्तम भाव में भी बंध्या राशि है, आपकी कुंडली में 7वां भाव जो है वहाँ पर भी 3, 5, 6 का अंक लिखा हुआ है और वहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, जैसे शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी का योग अवश्य बनेगा। इस बात को आप समझ लें। और सप्तम भाव में ऐसी स्थिति है तो दूसरी समस्याएं भी रहेगी। विवाह हो भी गया तब भी दाम्पत्य जीवन में जितना आनंद मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। तो ये 3 जो राशियां हैं, मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, कुंडली में ये 3 अंक जहाँ कहीं पर भी लिखे हुए हैं उन पर हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। और मान लीजिए 6, 8वें, 12वें भाव में ये अंक लिखे हुए हैं और सप्तम का स्वामी वहाँ जाकर बैठ गया तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी बनती है। एक बात और समझ लें कि तलाक या वैवाहिक समस्या बहुत गंभीर, जैसे तलाक वाली स्थिति और मारपीट, ऐसी स्थितियाँ इन राशियों पर बैठने से नहीं बनती है। उसमें आपको सप्तम भाव के स्वामी के साथ साथ सप्तम भाव के कारक की स्थिति भी देखनी पड़ती है। बहुत सी बार जो योग आज मैंने बताया, इस योग पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो यह योग भंग हो जाता है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो हमेशा यह बात अवश्य समझें कि किसी भी राशि पर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो वह उस राशि का यदि स्वामी है या मित्र राशि है तो वहाँ पर स्थितियाँ उतनी खराब नहीं होती है। इसके साथ ही यदि बृहस्पति की गुरु की दृष्टि पड़ जाए सप्तम भाव पर या इस योग पर राहु केतु के साथ सप्तमेश बैठा हुआ है बंध्या राशियों पर और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में यह योग कमज़ोर पड़ जाता है। इस बात को भी समझना पड़ता है। बहुत सी बार लोग यह समझ लेते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठा हुआ है तो या तो विवाह होगा ही नहीं या विवाह बाद तलाक होना ही है या वैधव्य योग बन जाएगा। तो इसे भी समझें। बहुत से लोग 8वें भाव को सोचते हैं कि बहुत खराब भाव है, सप्तम का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाएगा तो वैधव्य योग बन जाएगा या विदुर योग बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर सारी स्थितियाँ देखनी पड़ती है। सप्तम भाव का कारक और सप्तम भाव का स्वामी, तीनों की स्थिति यदि कमज़ोर है तभी जाकर स्थिति गंभीर होगी। उसके बाद एक स्थिति और देखनी पड़ेगी कि लग्न का स्वामी यदि बलवान है तो सारी स्थितियां शुभ रहेगी। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सप्तम का स्वामी 3, 5, 6 इन अंकों पर हो और उसके साथ में राहु या केतु हो तो यह स्थिति विवाह में बहुत ज़्यादा देरी करा देती है। इस बात को अवश्य समझें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।